ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आज हम गणगौर व्रत की पावन कथा सुनेंगे। यह व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती जी ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य का वर दिया था। इसका विधि विधान इस तरह से है। पूजन के समय रेणुका की गौरी बनाकर उस पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करके सुहाग सामग्री चढ़ा तथा भोग लगाने का नियम होता है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जब एक गांव में पहुंचे तो उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी की आने की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजन के लिए नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं। इसी कारण उन कुलवंत स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर निर्धन स्त्रियां जैसे बैठी थीं वैसे ही थाल में हल्दी, चावल, अक्षत, जल लेकर शिव पार्वती की पूजा करने के लिए पहुंच गई। उनकी अपार शक्ति और भक्ति को देखकर उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार करके उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा यानी कि हल्दी को छिड़क दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे औरतें अपने अपने घर चली गईं। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर लेकर आईं। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग तो प्रसाद को साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? तो पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों में अपनी उंगलियां चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो यह मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी। तब कुलीन स्त्रियों शिव पार्वती की पूजा करके चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्र आभूषणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा धन तन मन से पति की सेवा करो, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वचन सुनकर प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां अपने अपने घर को लौट आईं तथा पतिपरायण बन गईं। छिड़का हुआ खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उनके पति चिरंजीव रहेंगे तथा अंत में मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी ने नदी के तट पर चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर पतिदेव तथा ऋषि नारद को छोड़कर गई थी। अतएव शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने उत्तर दिया कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझे दूध और भात खाने का ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से नाथ मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने समझाया कि ढोल का पोल खुल जाएगा तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी कि शंकर के पीछे पीछे चलती पार्वती जी जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिवजी के साले तथा सहलज विद्वान थे। यह लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने स्वागत सत्कार दिया। 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह भगवान शिव ने पार्वती के चलने के आग्रह को ठुकरा दिया तो इससे देवी माँ कुपित हो गई तथा अकेली ही चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव ने उनका अनुसरण करना पड़ा।
नारद भी साथ में थे। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफी दूर निकल गए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया हूँ। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा से वह न जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि न कहीं महल है, न महल का नामो निशान, न कहीं माला, बल्कि घोर अंधकार में नृशंस हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण ही अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष भर टंगी माला दिखाई दी। लेकिन महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर शिव हंसते हुए नारद से उसका आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी वहाँ दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल था। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। परंतु सच्चाई के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें वहाँ दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। वहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छुपाने का सवाल है तो वह उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उसकी समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीव होंगे। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष वहां पर उपस्थित नहीं रहते हैं। तो भक्तों, यह थी गणगौर व्रत की पावन कथा। ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।